गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं वो सब अच्छे ही होंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था। इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। छठा क्वेश्चन का कुछ दूर तक आवाज नहीं रहा था। चलिए आज छठा क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक का 8.1 का। तो आज दिनांक हो गया दोस्त 22। कितना हो गया? आज तारीख हो गया 22/7/2025। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि कुछ दूर आवाज था, इसमें कुछ दूर आवाज नहीं था। चलिए आज आपको बढ़िया से इसको काम तमाम करते हैं। यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस ए, कोस ए बराबर दे दिया है कोस बी, तो दिखाई कौन ए बराबर, यानी प्रूव दैट कह रहा है। प्रूव दैट कह रहा है कौन ए बराबर कौन बी आपको प्रूव करना है ना। कौन ए बराबर, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। पिछले ही बार बताया था, एक ट्रायंगल ड्रा करना। इसमें लिखना होगा कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, ए बी सी बनाया, जिसमें ए और बी दो कोई है, न्यून कोण है। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। आप तो जानते ही हैं, ए और बी ले रहा है। ए के सामने अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाता है बी, ये हो जाता है एच और ये हो जाता है पी, यानी आधार कर्ण लंब, यानी बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। चलिए पहले चलते हैं, हम कोस ए बराबर निकालते हैं। तो कोस ए बराबर होता है पी बराबर, इसको लेते हैं कोस बी। कोस ए बराबर होता है पी बटा बी बटा एच। कोस ए बराबर बी, यहाँ से लेंगे तो बी बटा एच, तो पी हो जाएगा, ये तो बी हो जाएगा कि एस सी बटा ए बी। चलिए कोस बी बराबर, तो बी यहाँ से देखते थे, इसके सामने ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, तो बी बटा एच, बी सी बटा ए सी। यहाँ तक देखा दोस्त, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ बस खाली साइड। आप देखिए कि बराबर का सब सामने एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। अरे हम क्या कर दिए, ये बिन होगा। हाँ, तो ए बी से भी कट जाएगा। तो दोस्त ए सी बराबर आ गया बी सी, ए सी बराबर बी सी आ गया। यानी कहने का मतलब ये बी सी बराबर आ गया ए सी। तो एक आगे थ्योरम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय में, या आगे सर्वांग सामता में पढ़ेंगे कि भुजा के सामने वाली कोण बराबर। तो ये भुजा के सामने वाली कोण ये कोण हो गया। अगर ये थीटा 1 है तो इसके सामने वाली कोण ये भी थीटा 1 ही होगा। तो इसलिए इसलिए लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण बी। कैसे भैया? भैया हो कैसे? तो बराबर भुजा के सामने, बराबर भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण बराबर होता है ना। चलिए ये आपका हो गया सॉल्यूशन। आप देख लीजिएगा, हल्का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, क्या बोल रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन का यदि कॉट सबका मान बैठाना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया, यानी कि बी दे दिया, ये पी दे दिया। तो एच कितना हो जाएगा बताइए? एच तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है। एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो निकाल दीजिए। प्लस 4 9 4 13 4 4 10 अंडर रूट 113 आएगा। एच कितना आ गया? अंडर रूट 113। और सबका मान निकालिए। दिया है 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, बट अब दिया है 1 माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बैठाइए, आप मान बैठेते रहिए, बनते रहेगा। पी बटा एच, तो पी कितना है इसमें? पी है 8, 8/√113 इंटू 1 माइनस, इसमें भी वही चीज़ है 8/113 बट्टा में। फिर हम लिखे बी बटा एच, बी कितना है?
7/√113 इंटू में, आइए इसको में प्लस था नहीं तो 1 माइनस 7/√113। आप जानते हैं कि ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बता है कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसको इसे ले लेकर चलाते हैं। 1 के स्क्वायर माइनस 8/√113 के होल स्क्वायर बट्टा में वही नीचे भी वही चीज होगा, माइनस 7/113 इसका भी स्क्वायर कीजिए। इसका आंसर आएगा आपको 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। एलसीएम लीजिए तो 113 हो जाएगा। 113 माइनस 64 कितना बचेगा बताइए, 49 बचेगा बटा 113। बट्टा में फिर इसका लिखिए, बट्टा में 113 माइनस 49/113 बट्टा में इधर हो जाएगा जी 64/113। ये 13 से 13 खत्म हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 49/64। ये हो गया आपका, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रहा कोट ए जी बोल रहा है। आगे दूसरा क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कोट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कोट बराबर क्या हो जाता है बी बटा पी। इसका स्क्वायर क्या जाता है, बी कितना है, बी है 7/8। इसका स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 49/64 ही तो आया आंसर। ये सतन जी सॉरी दोस्त। जिंदगी बन गई। चलिए चलो, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 3 कॉट ए। क्वेश्चन कर रहा है 3 कॉट ए बराबर दिया है 4। तो ज्ञात करें, जांच करें कि 1 माइनस 10 का जांच करना है, जांच करना है ये लिखते हैं यार। जांच करें, क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर लाना है कोस स्क्वायर ए माइनस बराबर लाना है कुछ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ये एन बराबर आना चाहिए। जितना वैल्यू एन आना चाहिए उतना वैल्यू एन आना चाहिए। चलिए यहाँ से पहले लेते हैं। अगर हम कॉट को रहने देते हैं, कॉट ए को रहने देते हैं तो 4 बटा हो जाएगा 3। तो ये हो गया बी, हो गया पी। तो एच निकल जाएगा अंडर रूट करके पी स्क्वायर प्लस पी एस का पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखना होगा आपको पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इसे लिखना होगा। तो बताइए एच बराबर कितना निकल जाएगा, सॉरी सॉरी 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 5 का, एच बराबर 5 आ गया। 1 माइनस 10 पी बटा वी, पी कितना है, 3 3 किया है 9/9/9/16 बट्टा में 1 प्लस 9/16। तो लाइए इधर सीधे ला रहे हैं 16 16 माइनस 9 इधरों में आ जाएगा 16 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16। ये हो जाएगा 7 बटा, अरे बाबा ये तो कट गया रे, कहीं तो गड़बड़ ना रे, पालस हो जाएगा यार। 16 9 25 ना हो जाएगा यार, ये 16 से 16 खतरा हो गया। खतरा हो गया तो कितना हो गया, आपको ऐसे नहीं समझ में, अलग करके बताते हैं, अलग गड़बड़ा जाएगा सर, कैसे कैसे कर दिए आप। ये हो गया 7/16, बटम हो जाएगा 25/16। जब इसको इधर लाएंगे ना तो 7 बटा जैसे 16 है
इसको भागा में है तो 25/16 में है। एक बराबर पलटे कि नहीं पलटता है, आप तो पढ़वे किए होंगे कि 16/25 हो जाएगा। 16 से 16 खत्म भैया। अब कितना आ गया? 7/25 आ गया। अब इन्हें तो ये लेचेस से हो गया। अब चलिए आर से ऊपर ही आता है कि नहीं 7/16। अब इधर देखते हैं, इधर आया है। अब इधर देखते हैं कोस स्क्वायर B/H होता है। B/H तो B कितना है? 4। 4 × 16/25। 16/25 नहीं समझेगा ये तो। B/H होता है, ठीक नहीं? इसका स्क्वायर माइनस P/H इसका स्क्वायर। है ना? अब ला ये B कितना है? 4 तो 4 × 16/25 माइनस P कितना है? 9। 9/25 एलसीएम लो। 25 25 16 माइनस 9 कितना आ गया? 7/25। यानी दोनों पार्टी इक्वल ही आया। LHS आया तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड रूल। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करता है त्रिभुज एबीसी में बी सम। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण ऐसे ए बी सी है, ए बी सी है, ई कह रहा है 90 डिग्री है। तो कह रहा है ना, दिया इसमें यदि tan दिया है, यहाँ लिख देगा, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और बढ़िया से लिखाता नहीं है। tan A बराबर 1/√3 यानी कि P दे दिया है, बी दे दिया। तो तो हमको निकाल नहीं जाएगा पाइथागोरस से। P² प्लस B²। तो बताओ, √3 के स्क्वायर कर देंगे प्लस, इधर रखो चाहिए, इधर बात बराबर ही होता है। तो 3 + 1 हो जाएगा कितना? 4। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। अब कह रहा है कि इसका सभी, कुछ बोल रहा है जी, तो निम्नलिखित के मान का, अरे इसका मान दे दिया निकालेगा, निकालो। एक नंबर में क्या है? एक नंबर में कह रहा है ना, sin A × cos C। sin A × cos C माइनस कि प्लस प्लस cos A × sin C। चलो लो, अब कुछ नहीं करना है। H निकल गया 2। tan A बराबर P/B होता है। P हो गया कितना? ये एक B√3 हो गया। चलो साइन बराबर P/H। ए से देखना है तो P हो जाएगा ये, H हो जाएगा। cos C बराबर B/H। P यहाँ तो B यहाँ प्लस प्लस ही है जी। हाँ, अब cos A बराबर यहाँ से देखना P तो B हो जाएगा √3/2 गुण्य साइन C से तो P, ये P तो P/H तो √3/2। 1/4 प्लस 3/4 ये कर बराबर में कुछ करेंगे 4। 1 + 3 बराबर 4/, तो कट कुट के 1 आया रे बाबू। ठीक है कि जो गलती नहीं हो रहा है जी। P/H और P/H और C बराबर B/H, तो C बराबर B/H। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन। मेरा टांगना भी खराब है। दूसरा क्वेश्चन करा भी माइनस दिया है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो वही चीज, तो cos A तरफ से देखना है तो B/H, तो B कितना हो जाता है? √3/2 गुण्य cos C बराबर B/H तो 1/2 माइनस sin A बराबर P/H 1/2 गुण्य sin C बराबर P/H √3/2। बता,
√3/4 माइनस √3/। चलिए तो खत्म हो गया भैया, एक आंसर 0 है। तो चलो आगे बढ़ा, देख लो सर। जिंदगी बन गए तुम। चलिए आगे आपको बताते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है बाबू, बाबू रे ध्यान से समझिए, सुन रहा है ना तू। पी क्यू आर है जिसमें क्यू को रहा है समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। पी दिया है, क्या दिया है, गिवन डेट दिया है कि पी पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 और पी क्यू बराबर दिया है 5। तो ज्ञात करें साइन पी कोस पी टैन पी। तो चलो बउए यहाँ से लेते हैं हम पहले। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 जो दिया है, तो पी आर को रहने देते हैं, ये बेचारा को हटा देते हैं। बेचारा एक साथ नया अच्छा लग रहा है देखने में, तो हटा देते हैं। अब चलते हैं पाइथागोरस पर में से। कैसे चलते हैं, पाइथागोरस पर लिखना होगा आपको सब चीज। पाइथागोरस पर में से। तो कैसे चलेगा पाइथागोरस पर में से, हेक्कर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। तो पी आर कितना है बाबू, 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर पी पी क्यू तो है, ये दिया है ना, पी क्यू 5 है, 5 के स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आपको 7 में पढ़े चाहे 8 में पढ़े होंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो बताओ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 2ab, 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताइए, क्यू आर स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा नहीं। 25 तो इधर लेके चला, उधर आपका चलो, यानी कि 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। तो 600 बराबर हो जाएगा 50 क्यू आर। तो क्यू आर बराबर निकल जाए 50, 12×5 = 60। तो क्यू आर बराबर 12 निकल गया। अब हमको निकालना है यहाँ से, थोड़ा देख लो, इधर मिटा देते हैं। जबकि मेरा था क्या जी था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर डेल था पहले से 25। हम क्यू आर बराबर कितना लेना है, पी आर बराबर 12 बराबर 25 कर सकते हैं। तो पी आर बराबर तो अब निकल जाएगा ने 13, यानी कि 13 निकल गलो, 12 निकल गलो, 5 हलो। हलो कि नहीं हलो, अब निकाल दो सभी के। अब की कहा, हर तरह तू ही तू नजर आता है मुझे। चलो तू ही हर तरह हर नजर आ रहा है। तो चलो कोची है, साइन पी, साइन पी निकालो। पी तर से ताको, ताको पी तर से, पी बटाइए तो 12/13, पहला हो गया। दूसरा करा कोस पी, बी बटाए तो बी ताको, बी के ने कोस पी करा, पी ता से तो b/5/13। तीसरा बोल रहा है tan पे, पी ता से ताको, p/b तो 12/5। चलो बाबू हो गया। तो हाँ 10 तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था। कितना था, 10। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य कहने के लिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। चलिए बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। ट्रू फॉल्स 1 2 3 4 5 गो है। अंत भला तो सब भला। चलिए पहले अंत्य से शुरू करते हैं। ये छोटा एक से
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो गलत है बाबू। tan a का मान 1 से ज्यादा होता है। जैसे मान चलिए tan एक जगह मान कोई डिग्री ले लेते हैं, एंगल लेते हैं 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, एक मान कितना है 1.732 होता है। तब एकरा 1 से कम होता है, एकरा 1 से कम होता है tan a का मान, तो कम है, देखो तो 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, तो गलत बात नहीं है। तो दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a, दूसरा कह रहा है sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो हाँ सही बात है, हो सकता है, दूसरा सही है, ये सही है क्योंकि h ग्रेटर देन b, b है जो 1 से क्या है छोटा है, यानी कि h b से बड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये तो सही बात कह रहा है। तरह कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयोग संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत है। तीसरा गलत है, गलत है। संक्षिप्त रूप कोसेक का होता है कोसेकेंट, कोसेक का होता है कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, तो ये तो कॉस का होता है कॉस एंट होता है कॉस का संक्षिप्त रूप, एक बराबर होता है कॉस। ये तो बिल्कुल कोची है, गलत है ना, ये वाला गलत है, लेकिन बोला तीसरा है जो गलत है। कोसेक का होता है कोसेकेंट, लेकिन कोसेंट का होता है कॉस। अब कह कोट और ए का गुणनफल होता है, कह कोट ए है जो कोट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत बात है, चौथा गलत है। पांचवा पांचवा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, पांचवा दिया है ना साइन थीटा बराबर 4/3, ये तो गलते नहीं है जी, है कि नहीं गलत, बताओ। एच है जो पी से छोटा रहेगा, एच हमेशा बड़ा होता है पी और बी से, है कि नहीं, पी और बी से एच बड़ा होता है। तो देखो तो ई हो गया एच और ई हो गया पी, तो बड़ा है कि गलत, गलत है कि नहीं, चलिए ये गलत है। चलिए अब दोस्त आपका ये 8.1 खत्म हो गया। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात। कल आपके पढ़ के कल आपके लिए याद करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए दोस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्त मैंने आपको 8.1 पूर्ण रूप से समझाकर खत्म कर दिया। चलिए कल से आपको इसका दूसरा पार्ट 8.2 का सॉल्यूशन करूंगा। तब तक आप अपना कोई भी बुक से ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेसन 8.1 प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।